हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। समझेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिया है, दो सिस्टम लिए हैं ए और बी दो सिस्टम लिए और ये सेपरेटेड है बाय एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ऐसी वॉल, ऐसा मटीरियल जो हीट को कंडक्ट ना करे, उसमें हीट फ्लो ना करे। साथ ही साथ एक और सिस्टम लिया, सी सिस्टम, और इनके बीच में ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में कैसी है, डायथर्मिक वॉल है। डायथर्मिक वॉल मतलब जो हीट को कंडक्ट करे, जैसे कि मेटल हो जाएगा ना, मेटल हीट को कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें से हीट पास हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, किस तरह से जो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है, इस सारी की बात हमें इसमें करनी है। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। Imagine two system A and B separated by an adiabatic wall while each is in contact with the third system C via conducting wall। ये मैंने अभी आपको बताया। The state of the system, their macroscopic variable will change until both A and B come to thermal equilibrium with C। ठीक है, देखो अब क्या होगा। तो जो उनके हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसमें से हीट फ्लो करेगी और जो पैरामीटर्स हैं उनके, ठीक है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, वो चेंज करेंगे। जैसे देखा था ना उन्होंने पिछली वीडियो में P1 था, ठीक है, वो कितना बन गया था P1-V2, ठीक है, क्योंकि हीट फ्लो करेगी। सपोज यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करती है ए से सी में, तो जो इसका प्रेशर वॉल्यूम थे और भी पैरामीटर्स, एंथैल्पी, हीट एनर्जी, वो सब भी क्या होगी, चेंज होएगा उसमें। ठीक है, तब तक चेंज आएगा जब तक हीट फ्लो कर रही है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ओके, ऐसे यहाँ पर भी होगा बी और सी के बीच में। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस इज अचीव्ड, सपोज दैट द एडियाबैटिक वॉल बिटवीन ए एंड बी इज रिप्लेस बाय द कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, तो देखो ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए और सी और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, और हमने क्या किया इसके बाद, जो वॉल थी ना, एडियाबैटिक वॉल ए बी के बीच में, उसको हटा के कहाँ लगा दिया, सी के बीच में लगा दिया। मतलब इनके बीच में आइसोथर्मल वॉल लगा दी ए और बी के बीच में, और इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल लगा दी, सॉरी डायथर्मिक वॉल लगा दी ये एडियाबैटिक की जगह पे। ठीक है, अब देखो आगे। इट इज़ फाउंड दैट द स्टेट्स ऑफ ए एंड बी चेंजेस नो फर्दर, दे आर फाउंड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, है ना। तो ये वैसे ऑब्वियस सी भी बात है, ठीक है, कि अब ये दोनों क्या आ गए थे, ये ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए थे, है ना, क्योंकि इसमें हीट फ्लो हो गया था। ओके, और सी और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए थे। तो जब हमने इनको हटाया इस वॉल को, तो हमने देखा कि कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सो this observation forms the basis of zeroth law of thermodynamics, which that two systems in thermal equilibrium with a third system separately are in thermal equilibrium with each other। ठीक है, दो सिस्टम अगर एक तीसरे सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, नाउ R.H. Fowler formulated this law in 1931 long after the first and second laws of thermodynamics was stated as so number। ठीक है, the zeroth law clearly suggests that when two system A and B are in thermal equilibrium, there must be a physical quantity that has the same value for both। ठीक है, तो zeroth law बताता है कि अगर दो क्वांटिटीज़, दो फिजिकल क्वांटिटी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनमें हीट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है, जो पैरामीटर्स है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है, वो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो दोनों के लिए सेम होगी। ठीक है, और उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर ही बताता है, अगर दो क्वांटिटीज़ का टेम्परेचर सेम है दो सिस्टम का, तो हम बोलेंगे वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उनमें हीट फ्लो नहीं कर रही है और जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है वो चेंज नहीं हो रहे। This thermodynamic variable whose value is equal to system in thermal equilibrium is called temperature. Thus, if A and B are separately in equilibrium with C, TA is equal to TC and TB is equal to TC. This implies that TA is equal to TB. The system A and B are also in thermal equilibrium। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर A और C का बराबर होगा, क्योंकि
दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी का भी बराबर होगा, इसलिए जो वैल्यू है टेम्परेचर की वैल्यू वो ए और बी की भी बराबर होगी। ये सपोज इनके बीच 20 डिग्री था, ठीक है, तो इनके बीच में 20 डिग्री होगा, यहाँ पर से भी 20 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, वी हैव अराइव्ड एट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर्मली वाया द जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ की हेल्प से हम टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका जो एक फिजिकल क्वांटिटी जो जिसकी वैल्यू सेम रहेगी दोनों के लिए, उसी को हम टेम्परेचर बोलेंगे। ओके, तो ये सिग्निफिकेंस इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट बॉडी। तो डिफरेंट बॉडीज के लिए टेम्परेचर की वैल्यू कैसे असाइन की जाए। ओके, ये तो हमने बता दी, टेम्परेचर क्वांटिटी बता दी, जब सेम टेम्परेचर में सेम वैल्यू, सेम उनकी क्या है थर्मल स्टेट है, ठीक है, सेम थर्मल स्टेट है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उनमें टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन अलग अलग वैल्यू कैसे, है ना, जैसे कि दो बॉडीज़ का हो सकता है टेम्परेचर सेम हो, दूसरी बॉडीज दो बॉडीज़ का सेम हो, अलग अलग वैल्यू कैसे टेम्परेचर की, वो कैसे पता चलेगा, उसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। इन अदर वर्ड, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक्स विल दिस बेसिक क्वेश्चन टू विच दिस विल रिटर्न इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये कैसे आएगा इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आए तो थैंक्स, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।